नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ की जेल में आकर बाहुबली नेता और पार्टी के विधायक रमाकांत यादव से मिलकर अखिलेश भैया ने सियासत की चौसर पर नया पासा तो फेंक दिया है, लेकिन अब एक नया बवंडर इसी के बाद खड़ा हो गया है। जी हां, खुद बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने आज खुला हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। अखिलेश यादव जेल में जाकर रमाकांत यादव से मिलते हैं और सिंपैथी यानी कि सहानुभूति जताते हैं। ऐसे में साफ है समाजवादी पार्टी अपराधियों को बढ़ावा देती है। हम आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार और आजमगढ़ की पुलिस भले ही रमाकांत यादव को बाहुबली, अपराधी, माफिया और जहरीली शराब का मास्टरमाइंड बताकर सलाखों के पीछे रखना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के हजारों लाखों नौजवान बाहुबली नेता रमाकांत यादव को शेरे पूर्वांचल मानते थे और आज भी शेरे पूर्वांचल मानते हैं। उनके जेल भेजे जाने के साथ ही आजमगढ़ समेत पूरे पूर्वांचल में नौजवान, खासकर यादव नौजवानों के दिल में बहुत कुछ धधक रहा है। इसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी महसूस किया और यही वजह रही कि सीधे वे आजमगढ़ आए और मंडल कारागार पहुंचकर रमाकांत यादव से भेंट मुलाकात की। सभी को मालूम है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद सत्ता हासिल नहीं कर पाई। हालांकि आजमगढ़ में सभी 10 विधानसभा सीट सपा जीत गई थी। इसमें बाहुबली नेता रमाकांत यादव का बड़ा रोल रहा। वे खुद फूलपुर पवई से विधायक बने और 10 सीटों पर प्रचार प्रसार कराया और पार्टी को जीत मिली। अब 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को ऐसे ही संजीवनी की जरूरत है। लोकसभा में ज्यादा सीट हासिल कर समाजवादी पार्टी न सिर्फ भाजपा को सत्ता से दूर करने की फिराक में रहेगी, बल्कि अपनी पोजीशन मजबूत करेगी। अब मतदाताओं पर इसका कितना असर होता है, यह बात भी देखने वाली होगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती ने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है और कह दिया है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की संरक्षक पार्टी है। जेल में जाकर रमाकांत यादव से अखिलेश यादव मिलते हैं, जबकि 2 साल तक जेल में रहे आजम खान से मिलने की फुर्सत उनके पास नहीं है। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अखिलेश यादव पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि 5 साल तक आजमगढ़ के सांसद रहे अखिलेश यादव उन परिवारों से नहीं मिले जिनकी जहरीली शराब कांड में मौत हुई थी, जबकि वे सांसद पद से इस्तीफा देकर यहां से फरार हो गए और अब रमाकांत यादव के जेल पहुंचते ही जेल में आकर ले गए। अब देखना है कि सियासी बवंडर कहां तक जाता है, कहां तक असर पहुंचाता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। अभी उन्नाव जनपद के हेड कांस्टेबल साहब की इश्क मिजाजी वीडियो वायरल हुआ था तो दुनिया ने देखी थी। अब खबर बरेली से आ रही, जहां एक सब इंस्पेक्टर साहब ने विवाहिता को धोखे में रखकर उसके साथ संबंध बनाए और उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। शाहजहांपुर कोतवाली की रहने वाली युवती ने IG रमित शर्मा को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसका उसके पति से विवाद चल रहा था, जिसका मुकदमा दर्ज हो गया था। इसी दरमियान वो थाने पर गई थी। थाने पर तैनात दरोगा जी ने उससे सिंपैथी दिखाई और कहा था कि पूरी मदद करूंगा। इतना ही नहीं, 2-4 महीने में उससे कहे कि मैं अविवाहित हूँ और शादी भी कर लूंगा। कोर्ट कचहरी में ले गए और वहां शादी का प्रमाण पत्र भी बनवा लिया। इसके बाद अपने क्वार्टर पर ले जाकर उससे संबंध बनाए। बाद में उन्होंने शादी से भी इनकार कर दिया और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। इसी से परेशान होकर महिला पुलिस के अफसरों के चक्कर लगा रही थी। पहले फरियाद नहीं सुनी गई, लेकिन अब IG रमित शर्मा ने तत्काल आदेश दिया है कि रिपोर्ट दर्ज कर अवगत कराया जाए।
एक के बाद एक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले सामने आ रहे हैं। हेड कांस्टेबल जी की रासलीला वीडियो वायरल के बाद अब दरोगा जी की यह करतूत। दरोगा जी फंस चुके हैं। कार्रवाई कितनी बड़ी होगी, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। एलकेजी से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान। गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीना तान। सत्ता और सरकार में बैठे नेता और मंत्री अगर अपने बच्चों से एक दिन बात न कर पाए तो उनकी बेचैनी किस कदर होगी, कोई जान नहीं सकता। लेकिन यहाँ आजमगढ़ का एक परिवार अपने गार्जियन से 17 अगस्त से बात नहीं कर पा रहा है। दोहा कतर में नौकरी करने गए गार्जियन राजनाथ यादव से बात करने को पूरा परिवार परेशान है, लेकिन न तो कंपनी वाला बात करा रहा है और न ही रूम पर वे हैं। परिजन परेशान होकर आज विदेश मंत्री को एक प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं, जो जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपे। सभी को पता है, जब गरीबी जीने नहीं देती, सरकार रोजगार नहीं देती, तब ज्यादातर लोग विदेश चले जाते हैं रोजी रोटी कमाने। अपने आजमगढ़ से भी बड़ी संख्या में लोग विदेश में हैं। लेकिन अब विदेश में ऐसी मुश्किलें सामने आ रही हैं कि उनका पूरा परिवार ही परेशान हो जा रहा है। अभी चंद रोज पहले सऊदी अरब में अब्दुल्ला कंपनी में काम कर रहे चंद्रजीत यादव की मौत के बाद कंपनी वाले शव ही नहीं परिवार वालों को दे रहे थे। कह रहे थे 4 लाख रुपया दो, तब हम शव देंगे। अभी यह वाकया पुराना नहीं हुआ, तब तक उससे भी बड़ी घटना हो गई है। जिलाधिकारी कार्यालय पर आए कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तिरही गांव निवासी हिमांशु यादव और उनके पूरे परिवार वालों ने बिलख बिलख कर अपनी व्यथा बताई। हिमांशु यादव ने बताया कि उनके पिता राजनाथ यादव दोहा कतर में आरिस्ट कतर कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। 17 अगस्त को उनके मैनेजर ने आखिरी बार बात कराई थी, तब से आज तक हम लोग उनसे बात नहीं कर पाए। ना तो वे कंपनी में जा रहे हैं और ना ही वे रूम पर हैं। ऐसे में उनकी हाल खबर के लिए हम लोग परेशान हैं। कंपनी का मालिक डेविड भी न तो फोन उठाता है और न ही कोई बात बताता। पूरा परिवार परेशान है, अनहोनी की आशंका से भयभीत है, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा। जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज को प्रार्थना पत्र देने आए परिवार वालों के साथ समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी भी थे। युवा नेता लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इधर आजमगढ़ का रहने वाला एक अपना ही देशवासी विदेश में परेशान है और विदेश मंत्रालय खामोश है, पीएमओ ऑफिस खामोश है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस परिवार वालों की मदद की जाए, तभी हमारा आजादी का अमृत महोत्सव सफल होगा। अब देखना है कि आजादी के अमृत महोत्सव से फुर्सत पा चुके प्रशासन और शासन के अफसर कब इस परिवार की बात सुनते हैं और कब मदद होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।
योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए तमाम कानून तो बना रही है, लेकिन मुस्लिम शौहर हैं कि मानते ही नहीं। तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और उनकी बीवियां परेशान होकर पुलिस का चक्कर काट रही हैं। ताजा वाकया बरदा थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर तुंगी का है, जहां एक महिला थाने का चक्कर काट रही है, लेकिन थाने पर भी सुनवाई नहीं हो रही। पीड़िता तस्लीमा बानो ने बताया कि उसकी शादी रसूलपुर तुंगी के ही शाहिद पुत्र जावेद से हुई थी। ससुराल वाले कई साल से दहेज मांग रहे थे। पिता गरीब हैं, इसलिए दहेज नहीं दे पा रहे। इसी कारण 2 महीने पहले पति ने तलाक दे दिया। 2 बेटियां भी हैं, जिससे परेशान होकर विवाहिता अब थाने का चक्कर काट रही है। और तो और बरदा थाने के थानेदार साहब ने कहा कि आजमगढ़ जाओ, वहीं सुनवाई होगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विवाद क्या था आपके पति पत्नी में? वो सर ने दहेज मांग रहे थे। अच्छा, हमारे माँ बाप गरीब है। थोड़ा तेजी से बोलिए। हमारे माँ बाप गरीब है। हाँ, हमको तलाक देकर भाग गए। तलाक कब हुआ? 2 महीना हुआ था। 2 महीना हुआ। पहले क्या दहेज की बातें चल रही थी? नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, ये बच्चे आप ही के हैं? हाँ, 2 बच्चे एक गोदी में है। अच्छा, एक गोद में है। आज बरदा थाने पे आए, क्या आश्वासन मिला यहाँ के थाना अध्यक्ष द्वारा? वो सब तो कुछ नहीं, वो सब बोले कि जाइए आजमगढ़ सुनाइए। कह रहे हैं आजमगढ़ से आप कहीं नहीं कि मेरा यह थाना लगता है, मैं आपको पहले अवगत कराऊँ, उसके बाद आजमगढ़ जाऊँ। अगर आपसे नहीं होता तो स्पष्ट में आप लिख के दे दीजिए कि हमसे नहीं होता, मैं आजमगढ़ जाऊँगी। नहीं, वो बोले डायरेक्ट आजमगढ़ जाइए। आप एप्लीकेशन दिए कि नहीं अभी? जी लिए। आज क्या मामला हुआ था? सर वो मुकदमा के लिए बोल रहे थे। नहीं, आज घर पे क्या मामला? मार हुई थी सर, उसके भाई है जो वो हमारे बहन को शकील है, वो हमारे बहन को दौड़ा के मार रहे थे, हमको मार रहे थे, गाली भी दे रहे थे। बोल रहे थे काट कर बोटी बोटी फेंक देंगे। अच्छा, ये आप विकलांग पहले से हैं या? हाँ सर, विकलांग पहले से। शादी देखो? हाँ, सब कुछ देख कर शादी की। राजी मंदी हुई थी ना? हाँ, कोर्ट से मैरिज से हुई। कोर्ट मैरिज हुई थी सर। हैरत तो इस बात की कि विवाहिता दिव्यांग है, उसके बाद भी उसके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महिला सशक्तिकरण का अभियान आखिर हवा में है क्या? पुलिस कप्तान दफ्तर पर इसी वजह से फरियादियों की लाइन लगी रहती है कि थाने पर सुनवाई नहीं हो पाती। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से मांग की है कि तत्काल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर को आदेश दिया जाए और उसकी सुनवाई हो, जिससे कि उसे ससुराल में रहने को हक मिल सके। अब देखना है कि पुलिस के बड़े अफसरों का कलेजा कब पसीजता है, विवाहिता की फरियाद कब सुनी जाती है। रिंकू चौहान की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त बीतने जा रहा है। लापता पत्नी की तलाश में पति परेशान है। थाने की पुलिस खामोश बैठी है। उधर फोन पर फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पति परेशान है। ये मामला है अहरोला थाना क्षेत्र के डाही बढ़ियापार गांव का। गांव के रहने वाले मूलचंद पुत्र दल सिंगार ने पुलिस अफसरों को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। जानकारी मिली है कि मूलचंद की पत्नी सुनीता पिछले 10 जुलाई को थोड़ी दूर पर स्थित गोपालगंज बाजार में सामान लेने गई थी, लेकिन लौटी ही नहीं। रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ खोजकर परेशान हो चुके मूलचंद ने प्रार्थना पत्र अहरोला थाने में दिया तो अहरोला के एसओ साहब ने कहा था कि ठीक है, कुछ दिन बाद आना, पता करेंगे। बाद में एक मोबाइल से फिरौती मांगी जा रही है। 1 लाख रुपया दे दो, नहीं तो पत्नी को जान से मार देंगे। अहरोला के प्रभारी इंस्पेक्टर से कई बार शिकायत करके थक चुके पीड़ित ने अब पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों से मदद मांगी है। अब देखना है कि पीड़ित की मदद कब होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। हमारी पत्नी बाजार गई थी
वहाँ से ये राजकीय विद्यालय के सामने खड़ी थी, वो टेम्पू अगोर रही जी। और 4 चक्का वाले आए, वो टेम्पू नहीं आ पाए और वो लोग आए तब बोले कहाँ जाना, तो वो बोली गोपालगंज। तो बोले कि हम लोग को दिल्ली जाना है, आओ बैठो लेते चलते वहीं छोड़ देंगे। वहाँ ले जा करके अब वहीं बैठा लिए। जब बैठाने के बाद कहाँ लेके चले गए वो लोग, हम लोग को पता नहीं। तब से लापता? हाँ, तब से शाम तक हम लोग देखे, जब नहीं गई घर तो इधर उधर पता लगा लिए। जब नहीं मिली तो 11 तारीख को हम गुमशुदगी लिखाए कि वहाँ से गुम हो गई। जरौला थाने पर लिखाए और वो लोग आज तक कुछ किए नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और यहरौला फिर का ना है SP के यहाँ एप्लीकेशन दिए, वहाँ से भी नहीं कोई सुनवाई हुई, नहीं यहरौले से हुई। ऐसा कि आपने एप्लीकेशन में लिखा है कि आपके पत्नी के गुम होने के बाद जो है फिरौती मांगी गई थी, क्या सही है? हाँ। क्या कोई फोन आया था क्या? हाँ, फोन आया था, वो फिरौतिया मांगा, तभी तो मालूम हुआ कि कोई उठा के दे। क्या फिरौती मांग रहे थे? वो बोले कि ये सुनीता आपकी पत्नी है। हम बोले हाँ। तो बोली इसको चाहते हो तो कहना 1 लाख रुपया दो, इसको छोड़ा के ले जाओ। तो हम बोले कि हम गरीब मनई कहाँ से दे पाएंगे, कोई स्थान बताए ना, कोई स्थान नहीं बताए। वो बोले कहना गूगल पे भेज दो। तो जो लोग दूसरा और मनई सुने तो वो बोले कि उसको उठा ले गए हैं, ये पैसा भी चले जाएगा और कहना वो देंगे नहीं। ये सब हुआ। गूगल पे नंबर भेजे आपके मोबाइल पे? हाँ, नंबर दिया इसी में लिखा हुआ है। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, आज तक कोई आज कार्रवाई। आपने क्या किया? आज तहसीलदार ने क्या किया? आज CO साहब के एप्लीकेशन दिए हैं, अब देखिए वो क्या करते हैं। क्या आश्वासन मिला, कुछ कहें? वो बोले हैं कि कागज थाने को भेज देंगे। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। पूरे यूपी के पुलिस थानों में अभी हाल ही में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। धूम धड़ाका तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन जन्मोत्सव शानदार ढंग से मनाया गया। पता चला कि कुछ पुलिस वाले तो जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले रासलीला ही रचाने लगे। यह खबर उन्नाव जनपद से आ रही, जहां हेड कांस्टेबल साहब वीडियो में ऐसी स्थिति में दिखे जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से। जानकारी मिलने के बाद उन्नाव के पुलिस कप्तान ने हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच हो रही है। खबर मिली है कि जन्माष्टमी के ठीक इर्द गिर्द रासलीला का यह वीडियो वायरल हो रहा है। आप भी देखिए हेड कांस्टेबल की यह करतूत। अब पुलिस वाले कब सुधरते हैं, क्या क्या सजा मिलती है, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 885899 2182। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम सदा जिए हम तीना तान। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल आज मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचा और नवागत मंडलायुक्त मनीष चौहान जी का स्वागत किया। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में जिलाधिकारी के रूप में रह चुके मनीष चौहान जी के कार्यकाल को अच्छा कार्यकाल बताते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने कहा, हम लोगों को उम्मीद है कि मंडलायुक्त के रूप में भी मनीष चौहान जी का कार्यकाल एक सफल कार्यकाल होगा और मंडल विकास करेगा। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन काफी पुराना और सक्रिय संगठन है। संगठन के पदाधिकारी पत्रकारिता के साथ ही सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। आज उपजा के पूर्वांचल संयोजक डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में ही पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त के यहाँ पहुंचा था। स्वागत करने वाले अन्य पदाधिकारियों में जिलाध्यक्ष संजय राही, जिला महामंत्री जगदम्बा उपाध्याय, उपाध्यक्ष पुनीत पाठक, जिला प्रवक्ता अभय तिवारी, जितेंद्र पांडे, परशुराम सिंह, रविशंकर पांडे, आलोक पांडे, राजेश त्रिपाठी, अरविंद पांडे, महबूब अली समेत अन्य कई पदाधिकारी शामिल थे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहाँ पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम सदा जिए हम तीना तान।